हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पियर रंगरेज। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पियर रंगरेज। पियर रंगरेज में आप देखेंगे कि यहाँ पर श्रद्धा हॉस्पिटल में होती है और उसको 1 महीने के बाद होश आती है। तो तभी उसका जो देवर होता है और वहाँ पे घर के जो आदमी होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि जी आपको होश आ गया है, आप तो 1 महीने से यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो ये सारी बातें कहते हैं। तो श्रद्धा कहती है कि शेर जी कहाँ है? तो वो कहते हैं कि बस आते ही होंगे वो। तो फिर तभी डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इन्हें चेकअप करना है। तो वो सारे बाहर चले जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप कहाँ देख रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो क्या? तो श्रद्धा कहती है कि जी अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आने वाले थे। तो डॉक्टर कहते हैं कि लगता है कि तुम दोनों का प्यार बहुत बड़ा है, मतलब जब आएंगे तो उनसे कहना कि डॉक्टर कह रहे थे कि मेरे साथ मिल के जाओ। वो कहती है कि ठीक है। फिर वहाँ पे तैयार होके घर के लिए जाने लगते हैं और रास्ते में तभी श्रद्धा के साथ कहती है कि तुम्हारे बिना ना घर हमें बहुत सोना सोना लग रहा था घर में, आप 1 महीने से हॉस्पिटल थी। तभी श्रद्धा की नज़र वहाँ पे रोड पे पड़ती है, कोई आदमी चिल्ला रहा होता है ज़ोर ज़ोर से। तो वो कहती है कि गाड़ी रोको। तो वो सब कहती है कि जाने दो ना, लेकिन श्रद्धा कहती है कि कैसे को किसी को ऐसे दर्द में देख के कैसे मैं चले जाऊँ, गाड़ी रोको। फिर वो उतर के वहाँ पर जाती है, देखती है वहाँ पे शेर सिंह होता है और शेर सिंह के लिए नज़र लगती है श्रद्धा की। और श्रद्धा तो बहुत ज़्यादा मतलब घबरा जाती है और कहती है कि ये तो इन्होंने ये सब छोड़ दिया था, फिर ये सब क्यों? तो ये सारी बातें कहने लगता है। तभी शेर सिंह की नज़र श्रद्धा पर पड़ती है और शेर सिंह आ जाता है श्रद्धा के पास और कहता है कि तुम्हें इन्हें घर के लिए क्यों नहीं लेके गए थे, सीधा इधर क्यों लेके आए? फिर श्रद्धा को कहने लगा कि मैंने तुम्हें लेने आना था पक्का, लेकिन थोड़ा सा काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो नहीं तो ये सारा काम निपटा के मैंने तुम्हें लेके आना था हॉस्पिटल से। तो वो चुपचाप रहती है और कहती है कि जाओ अब आप। फिर वो पीछे के लिए मुड़ता है और तभी बाजू में से पकड़ लेती है श्रद्धा और कहती है कि कुछ नहीं कहती है। लेकिन तभी शेर जी कहते हैं कि श्रद्धा अभी बात नहीं हो सकती है, प्लीज़ तुम घर चलो, हम उधर ही बात करते हैं। तो जैसे वो घर के लिए जाने लगती है तो वो भी शेर सिंह भी आने लगता है। तो पीछे से डंडे के साथ तभी किसी ने मारना था शेर सिंह को, तभी श्रद्धा आवाज़ मार देती है कि शेर जी पीछे देखो, पीछे कौन है? तो शेर जी पीछे के लिए मुड़ते हैं और पिस्टल चला लेते हैं और उस आदमी की बाजू पर गोली लगती है। तो तभी श्रद्धा वहाँ पर खड़ी होती है और गाड़ी में बैठ जाती है। तो जिस गाड़ी में शेर सिंह थे उसी गाड़ी में श्रद्धा भी बैठ जाती है। फिर दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और श्रद्धा कहती है, कुछ नहीं कहती है। फिर वहाँ से निकल जाते हैं दोनों और रास्ते में जब पहुँचते हैं तो श्रद्धा कहती है कि शेर जी गाड़ी रोको। तो वो नहीं रोकता है और बात भी नहीं करता है, सुनता ही नहीं है और बहुत तेज़ गाड़ी भगाता है। तो तभी श्रद्धा कहती है कि मैंने कहा गाड़ी रोको। तो फिर उसने गाड़ी रोकी और साइड पे खड़ा हो जाता है। फिर श्रद्धा कहती है कि शेर जी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने क्या बात करनी है, प्लीज़ मुझे उस बारे में मेरे साथ कोई बात नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है सच्चाई के रास्ते पे चल के मैंने देख लिया। जब तुम वहाँ पे मेरा साथ छोड़ने ही वाली थी तो मेरी मदद किसी ने नहीं की, मैंने सारी गाड़ियों को रोका, नहीं किसी ने रोका। तो हाथ मतलब जोड़ा सबके सामने, लेकिन किसी ने नहीं माना, तो इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाया मैंने। तो तभी श्रद्धा कहती कि ये रास्ता अपनाया आपने, मेरी वजह से ये सब किया ना, तो इससे अच्छा कि मुझे आप मरने दे देते। तो शेर जी कहते हैं कि फिर वो अपने उस सिर पे पिस्टल रख लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं भी आपको छोड़ के जा रहा हूँ। तो श्रद्धा भाग के आती है और बचा लेती है शेर जी को। तो तभी शेर जी कहते हैं कि ऐसे ही जैसे तुम मुझे मरते हुए नहीं देख सकती, वैसे भी मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ा। क्योंकि नेकी का काम करने से कोई साथ नहीं देता है, इससे अच्छा यही है कि आप पिस्टल दिखाओ
और धमकी दिखाओ तो सारा काम हो जाता है। तो ये सारी बातें कहता है। तभी शेर जी कहते हैं कि अब तुम्हारी मर्जी, अब तुम मेरे साथ रहना चाहती हो कि ठीक है, या तो मैं उसी दुनिया में छोड़ दूँ जिस दुनिया में से तुम आई हो, तो ये सारी फैसले तुम करो। तो ये भी यहाँ दोनों साइड पे खड़े होते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। फिर शेर जी जाके अपनी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अभी सोचो और अभी डिसाइड करो, तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं। तो श्रद्धा ने सोचा और डिसाइड किया कि वो फिर शेर जी की गाड़ी में जाके बैठ गई और शेर जी के साथ वापस चली गई। फिर शेर जी गाड़ी में वादा करता है, कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, इस काम से हमेशा खुश रखूंगा और हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे, ये वादा है मेरा तुम्हारे साथ। तो फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और घर पहुँचते हैं तो श्रद्धा को कहते हैं कि तुम यहाँ पे ही रहो, 1 महीने के बाद आई हो तो तुम ऐसे कैसे अंदर चली जाओगी, मैं पूजा की थाली लेके आती हूँ। तभी छोटी सी बच्ची जाती है और पूजा की थाली लेके आती है। फिर श्रद्धा और शेर जी की पूजा होती है और पूजा होने के बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर यहाँ पे विकास भी आ जाता है और पाँव छूता है और कहता है कि आपके बिना ना ये बहुत सोना सोना घर लग रहा था। तभी श्रद्धा देखती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सजावट वगैरह होती है और श्रद्धा कहती है कि ये सब क्या है, तो वो सब कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो तभी भवरी देवी आ जाती है और कहती है कि आ गई तुम जिंदा बच के। तो तभी वो श्रद्धा कुछ नहीं कहती है। तो फिर वो आती है और श्रद्धा के ऊपर से पैसे की नज़र उतारती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता है ना तो मेरा बेटा तो तुम्हारे प्यार में लड्डू हो जाता। तो ये सारी बातें कहती है। तो शेर सिंह भी उधरी होता है और चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है, भवरी देवी की बातें सुन रहा होता है। तो तभी श्रद्धा कुछ नहीं कहती है। भवरी देवी कहती है कि ये जो सजावट हुई है ना, ये तुम गलत फहमी में नहीं लेना कि तुम्हारे आने की खुशी में हमने ये सब सजावट की है। बात तो कुछ और ही है, ये बात आपको भी पता चल जाएगी और मुझे भी पता चल जाएगी। फिर भवरी देवी कहती है कि आज के बाद बेटा नहीं सास बहू का खेल चलेगा आज के बाद। तो ये सारी बातें वो सुन रहा होता है। शेर सिंह सोच रहा होता है कि क्या करने वाली है अब माँ। तो वो कहती है कि ये तो बनता है, क्योंकि आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब तो बहू की बात बनती है कि वो सास की सेवा करे। तो आज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम मुझे खाना पीना सब कुछ मुझे जगह पे ही दोगी, मेरा काम करोगे। तो आज के बाद शेर सिंह ही सब कुछ संभालेगा और मैं काम कर कर के थक गई हूँ, ये सारी बातें कहती है। तो तभी शेर सिंह के पास जाती है और कहती है कि मैं अपने बेटे का राज तिलक करना चाहती हूँ आज। तो तभी शेर जी कहते हैं कि इस चीज़ की क्या ज़रूरत है माँ, ऐसे भी मैं आपका काम कर ही रहा हूँ ना। तो तभी भवरी देवी का भी भाई बोलता है हाँ काम तो कर ही रहा है, फिर इस चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो तभी भवरी देवी कहती है कि ज़रूरत है। तो उसको याद आता है श्रद्धा को कि पुल तोड़ने के बारे में तो किसी के साथ भवरी देवी बात तो कर रही थी। तभी श्रद्धा कहती है कि शेर जी मुझे आपसे बात करनी है। तो भवरी देवी कहती है कि अभी कौन सी बात करनी है, अभी तो तुम हॉस्पिटल से आई हो, अभी तो तुम रेस्ट कर लो। उसकी बाजू पकड़ के वो रूम तक ले जाती है और कहती है कि अब तुम रेस्ट करो। तो वहाँ पे शेर सिंह होता है और आदित्य आता है, कहता है कि ये सब कापियाँ जो हैं ये बेगुनाह की है फाइल, क्योंकि अब शेर सिंह के ऊपर कोई मतलब नहीं है कि ये क्यों जेल गए थे। तो तभी शेर सिंह जाता है और कहता है कि आदित्य कहता है कि हमारे साथ हाथ मिला लो, क्योंकि पहले तो हम अलग अलग थे, अब तो एक ही बात है, तुम भी एक साइड तो मैं भी एक साइड। शेर सिंह कहता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाता हूँ, कहाँ तुम्हारा मेरा मेल खाएगा। तो फिर वो कहता है कि मैं तुमसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भवरी देवी होती है और श्रद्धा कहती है कि मैंने तुम्हें खुद सुना था पुल गिराने के बारे में। तो तभी श्रद्धा कहती है कि तुम किसी के साथ बात कर रही थी ना फ़ोन पे कि मिलावट अच्छे से हो गई ना पुल गिराने के बारे में। तो ये भवरी देवी कहती है कि अच्छा तुम तो पता नहीं कौन निकली, तुमने तो सारी बातें पता लगा ली, लेकिन पता लगाने के बाद भी क्या